ग्लोबल न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में बात करेंगे एनसीपी के एक बड़े नेता छगन भुजबड़ को लेकर। आप जानते हैं कि एनसीपी के एक बड़े नेता और ओबीसी समाज के एक बहुत बड़े नेता छगन भुजबड़ मंत्री पद नहीं मिलने के कारण नाराज है और इस बार वो ऐसे वैसे नाराज नहीं है, वो बड़े खतरनाक नाराज हुए हैं। इससे पहले भी छगन भुजबड़ नाराज हुए हैं लेकिन उनको मनाया गया, लेकिन इस बार वो जो नाराज हुए हैं अब शायद ऐसा लगता है कि वो किसी से नहीं मानेंगे। और छगन भुजबड़ ने 2 दिन पहले एक इशारा दिया। उन्होंने ये कहा कि जहां नहीं चहना वहां नहीं रहना। क्या इसका मतलब ये समझा जाए क्या अब वो अजित पवार को छोड़ने वाले हैं? अजित पवार की एनसीपी वो छोड़ने वाले हैं। और छगन भुजबड़ ने एक बात और कही। उनसे पूछा गया कि अगर आपको वापस से राज्यसभा का ऑफर दिया जाए तो क्या आप जाएंगे? तो उन्होंने एक इशारा कर दिया, झुकेगा नहीं साला। और छगन भुजबड़ ने कल एक और बात कह दी। क्या छगन भुजबड़ को आपने खिलौना समझा है कि उठ बोले तो उठ जाओ, बैठ बोले तो बैठ जाओ? छगन भुजबड़ को क्या आपने खिलौना समझा है? इस तरह की बातें अब वो करने लगे हैं और हमें नहीं लगता शायद छगन भुजबड़ अब मानने वाले हैं। लेकिन छगन भुजबड़ आज अपने कार्यकर्ताओं से, समता परिषद के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। आज तीसरा दिन है, अधिवेशन में छगन भुजबड़ नहीं है और वो अपने एरिया में है, अपने इलाके में, अपने गांव में, और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं और मीडिया के सवालों पर वो अलग अलग प्रकार के जवाब दे रहे हैं और सिक्सर पे सिक्सर, बाउंसर पे बाउंसर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इशारा दे ही दिया, झुकेगा नहीं। उन्होंने इशारा दे दिया, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उन्होंने इशारा दे दिया। क्या छगन भुजबड़ को आपने खिलौना समझा है? इस तरह की बातें अब छगन भुजबड़ कर रहे हैं। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर छगन भुजबड़ क्या भूमिका लेने वाले हैं, क्या भूमिका स्पष्ट करने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद। छगन भुजबड़ के सामने भी चुनौती बड़ी है। उनके सामने चुनौती है, जाए तो जाए कहां? कह तो दिया जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, लेकिन जाए तो जाए कहां? उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे तो उद्धव ठाकरे अल्पमत में है। वो खुद राज्यसभा में एक खासदार नहीं भेज सकते। शरद पवार की वही हालत है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी वही हालत है। तो जाए कहां? छगन भुजबड़ के सामने चुनौती बड़ी है और सवाल बड़े पैदा हो रहे हैं कि छगन भुजबड़ इस समय क्या करने वाले हैं, क्या भूमिका लेने वाले हैं, कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं और किस मार्ग पर जाने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है, छगन भुजबड़ की नाराजगी स्वाभाविक है। वो एनसीपी के एक बड़े नेता है और साथ ही ओबीसी समाज के एक बड़े नेता है। जिस वक्त मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन चल रहा था उस समय छगन भुजबड़ ने अपनी ही पार्टी में रहकर मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा किया। यही वो छगन भुजबड़ है। तो अब उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं क्या हमें इसका बख्शिश मिला है, क्या हमें इसका इनाम मिला है? तो उनके कार्यकर्ता भी बहुत अलग अलग प्रकार की अब बातें कर रहे हैं और लगातार छगन भुजबड़ के कार्यकर्ताओं में भी अब नाराजगी नजर आ रही है और ओबीसी का एक बड़ा गुट वो अजित पवार से अब नाराज नजर आ रहा है। सवाल बहुत कुछ है। आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।